दोस्तों आज हम इंग्लिश जंक्शन पर पढ़ेंगे ए टाइगर इन द जू। इसमें हम देखेंगे कि जब एक शेर पिंजरे में होता है तब वह कैसा महसूस करता है और जब वह जंगल में आज़ाद होता है तब वह कैसा महसूस करता है। इसको हम लाइन बाय लाइन पूरी पोइम को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, तो लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले पोइम का नाम क्या है? ए टाइगर इन द जू। एक टाइगर जो कि जू में कैद है, पिंजरे में कैद है। दिस पोइम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विथ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस पोइम में ये बताया गया है कि जब एक टाइगर जू में होता है उस समय क्या क्या महसूस कर रहा होता है और वह किस प्रकार से सपने देखता है कि वो अगर नेचुरल तरीके से अगर जंगल में होता तो क्या कर रहा होता। दिस द पोइम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। सबसे पहले पोइम किसके बारे में बताएंगे? पोइम में जू के बारे में बताएंगे, फिर जू से सीधा कहाँ जाएंगे? जंगल में जाएंगे। एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर जंगल के बारे में सोच के वापस कहाँ जाएगा? जू में आ जाएंगे। रीड द पोइम साइलेंटली वंस। पहले तो आपको एक बार साइलेंटली धीरे धीरे पूरी पोइम आपको पढ़नी है। एंड से विच स्टांजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। फिर आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ऐसे स्टांजा है जो किसके बारे में बता रहा है कि टाइगर किस में है? जू में है। और फिर आपको क्या बताना है? एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और कौन से ऐसे स्टांजा है जिसमें ये बता रहा है कि टाइगर किस में है? जंगल में। तो पूरी आपको पोइम पढ़ के बताना है कि कौन से में बता रहे कि टाइगर जू में है और कौन से में बता रहे कि टाइगर जंगल में। चलो अब हम लाइन बाय लाइन पूरी पोइम को शुरू करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब इसमें यह बता रहा है कि जो टाइगर है उसके शरीर के ऊपर क्या है? अलग अलग प्रकार की चमकदार धारियाँ है। अब आपने टाइगर वगैरह देखे होंगे, अगर टाइगर आपने रियलिटी में नहीं देखे तो फोटो में देखे होंगे कि टाइगर के शरीर के ऊपर क्या होती है? ऐसी धारियाँ होती हैं। तो कुछ येलो होती हैं, कुछ ब्लैक होती हैं, इस प्रकार की धारियाँ होती है। और वो अपने पिंजरे में चल रहा होता है गुस्से में, लेकिन वो ज़्यादा नहीं चल पाता है क्योंकि उसका पिंजरा होता है वो छोटा होता है। इस वजह से जितना पिंजरा होता है उतने में ही उसको चलना पड़ता है। कभी इधर जा रहा होता है, कभी उधर जा रहा होता है। वो भी कैसे? बहुत ही गुस्से में, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से। अब शांतिपूर्वक तरीके से क्यों? क्योंकि उसके पैर के जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं? मखमल के जैसे एकदम नरम होते हैं, एकदम मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इस वजह से उसके चलने की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है। इस वजह से वो एकदम शांति से अपने पिंजरे में इधर उधर चल रहा होता है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है? बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। रेज का मतलब होता है गुस्सा। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो आज़ाद घूमने वाला जानवर है, लेकिन वो कैद है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। अभी तो ये इसमें क्या बताया गया कि जू के अंदर वाला जो सीन था वो बताया गया कि वो पिंजरे के अंदर कैसे रहता है। अब ये बता रहा है कि अगर वो पिंजरे में नहीं होता, जंगल में होता, तब क्या कर रहा होता? वह किसी झाड़ियों के पीछे, झाड़ियों में छुप जाता, झाड़ियों की छाया में छुप जाता और छुप के किसका इंतजार करता? पानी के जो होल होते हैं, पानी के जो तालाब होते हैं, उसके पास में जो बड़े बड़े मोटे मोटे जो हिरण होते हैं उनका इंतजार कर रहा होता है। जब वो हिरण अगर पानी पीने आते तो उनके ऊपर एकदम से झपटा मार के वहाँ पे उनके ऊपर हमला कर देता और उनका शिकार कर लेता। तो ये इसका मतलब ये बताया गया है कि ये स्टांजा किसका है? जंगल का है। अगले में क्या देखा? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। अगर वो जंगल में नहीं होता तो कहाँ जाता? जंगल के आसपास वाले गांव में जाता और गांव के लोगों को क्या कर रहा होता? डरा रहा होता। वहाँ पे गांव में, आसपास के गांव में घूम रहा होता और जंगल के किनारे किनारे जो भी गांव है उन वहाँ पे घूम रहा होता और लोगों में क्या डर का माहौल बना रहता। अपने पंजों से या फिर अपने दांतों से, अपने जबड़ों से उनको, गांव वालों को डरा रहा होता। इसका मतलब ये भी कहाँ है? जू का नहीं है, जू के बाहर का है। इसका मतलब जंगल का है। अब थर्ड स्टेंजा में क्या दे रखा है? बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग द विजिटर्स। अब ये बताया गया है कि उसके अंदर ताकत तो बहुत है कि वो अभी भी लोगों को डरा सके, लेकिन उसकी पूरी की पूरी ताकत कहाँ है? पिंजरे के अंदर बंद है, क्योंकि वो एक ऐसे सेल में बंद है जो कॉन्क्रीट मतलब पत्थरों की, सीमेंट की जो दीवारें बनी हुई है उसके अंदर कैद है। और उसकी जितनी भी ताकत है वो सब उनके अंदर कैद है। इस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वो उस सेल में, मतलब जेल में बंद है। उसके लिए तो वो जेल टाइप ही है जिसमें पिंजरे में बंद है, उसमें बंद है। इस वजह से उसकी जो सारी की सारी ताकत है वो भी बंद है।
वो अब उसको देखने के लिए बहुत सारे विजिटर्स यात्री वगैरह घूमने आते हैं, उसकी फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं, उसको देख रहे हैं, लेकिन वो उन सब को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि उसको भी क्या है, आज़ादी से बाहर घूमना है, क्योंकि सब लोग आज़ादी से घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन वो टाइगर है जो पिंजरे में कैद है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with the brilliant eyes at the brilliant stars। अब वो पूरे दिन में लोग बहुत सारे घूमने आते हैं, शोर शराबा करते हैं वो, लेकिन उन सबको इग्नोर कर रहा होता है। लेकिन लास्ट में उसको रात के समय किसकी आवाज़ सुनाई देती है, पेट्रोलिंग कार की आवाज़ सुनाई देती है। पेट्रोलिंग कार कौन सी होती हैं, जो ये चेक करने आती हैं कि सब जो जानवर जितने भी है उस जू में वो सब सही सलामत है कि नहीं है, पूरे है कि नहीं है, कोई टाइगर या फिर कोई भी जानवर वहाँ से निकल तो नहीं गया है, सब लोग सही सलामत है कि नहीं है, वो सब देखने वहाँ पे आते हैं। उनकी लास्ट में उस कार की आवाज़ सुनाई देती है उसको रात के समय हमेशा। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। और वो क्या कर रहा था उस समय, टाइगर अपनी चमकदार आंखों से चमकदार तारों को घूर रहा होता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो अगर बिल्लियाँ वगैरह होती है तो रात के समय उनकी आंखें चमक रही होती है, तो जानवरों की रात के समय आंखें चमकती हैं, तो अपनी चमकदार आंखों से किसको देखता है, तारों को देखता है जो कि चमकते हैं, उनको देखता रहता है और बहुत ज़्यादा उदास होता रहता है, और हमेशा यही सोचता है कि अगर मैं आज़ाद होता तो इस समय क्या कर रहा होता। तो ये थी हमारी एक खूबसूरत सी पोइम जिसको हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसके अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको इसके ईजी क्वेश्चन आंसर आपको बना के दे दूँगा जिसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ईजी हो।